हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को सृष्टि द यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11 का पार्ट 4 जो बचा था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बस एक निवेदन है ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक है, और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति है क्या, ठीक है, किस प्रकार से जीवों के द्विनाम पद्धति लिखे जाती है, सारे चीज। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू द्विनाम पद्धति की। ध्यान दीजिएगा एकदम, एक चीज आपको आज समझा कर छोड़ेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए, टॉपिक हमारा है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति है क्या, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये एक टॉपिक हमारा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। और इसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी जीवों के नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं और द्विनाम पद्धति के लिखने का नियम क्या है, तरीका क्या है, यानी कि कैसे हम किसी भी जीवों का द्विनाम पद्धति लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब देखिए यहां पर दो नाम है, जिसे हम अगर बात करते हैं द्विनाम की। द्विनाम में क्या है, द्वि। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इस द्वि का मतलब क्या होगा, इस द्वि का मतलब दो, और नाम तो समझते हैं नाम। तो कहने का मतलब यह है कि द्विनाम में दो नाम, यानी कि ध्यान दीजिए, अब इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी जीवों के, जब किसी भी जीवों के, जब किसी भी जीवों के नाम, जब किसी भी जीवों के नाम वंश और जाति से, ध्यान दीजिएगा किससे बाबू, वंश और जाति से, ठीक है, जब किसी भी जीवों के नाम वंश और जाति से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति कहा जाता है, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये है, यानी कि द्वि का मतलब क्या, बोलिए, द्वि का मतलब हो गया दो नाम। तो दो नाम में पहला नाम क्या हमारा है, वंश, और दूसरा नाम क्या है, जाति। यानी कि जब किसी भी जीवों के नाम को हम वंश और जाति से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा, ठीक है, जैसे आम का अगर हम नाम लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसका, आम का। तो आम का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं बाबू, मैंजीफेरा इंडिका। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंजीफेरा और एक क्या है, इंडिका। अब मैंजीफेरा जो हमारा है क्या है, वंश है, और ये क्या हमारा जाति है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने आपको यहां पर दिखाया कि आम का मैंजीफेरा इंडिका, तो बोलिए आम का जब द्विनाम पद्धति हम लोग ने लिखना स्टार्ट किया तो एक मैंजीफेरा लिखा और दूसरा इंडिका लिखा। तो यहां भी दो नाम आए, वंश आए और जाति आए, ठीक है। इस तरह से हर एक जानवर, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे आपके एनिमल से रिलेटेड हो, या किसी भी कोई भी जीव का नाम अगर हम वंश और जाति से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, द्विनाम पद्धति। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक, तो ये था आपका द्विनाम पद्धति। ध्यान दीजिएगा, अब द्विनाम पद्धति में
अगर हम बात करते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो इसके पिता कौन है? ठीक है, द्विनाम पद्धति के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं बाबू? कार्ल लिनियस साहब को कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस। बोलिए, कोई दिक्कत? यानी कि कार्ल लिनियस को हम लोग द्विनाम पद्धति के क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। किसे? कार्ल लिनियस को। बोलो, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। तो द्विनाम पद्धति को देने वाले कौन थे? कार्ल लिनियस। ठीक है, कौन थे? कार्ल लिनियस। और इसमें हम लोग दो नाम लिखते हैं, पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बाबू, यहां पर एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर हम लोग सीखेंगे, एक मिनट, 1 मिनट, देखिए एक और टॉपिक आता है यहां पर, द्विनाम पद्धति लिखने का तरीका। द्विनाम पद्धति लिखने का तरीका। देखो, किसी भी काम को करने के लिए नियम आते हैं, रूल्स आते हैं। बिना रूल्स का कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो आपको भी हम बता दें कि यहां भी हम लोग अगर हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति की, तो यहां भी बच्चा हम लोग बात किसकी करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं, इस नियम को लिखा कैसे जाता है, कैसे हम जीवों के द्विनाम पद्धति को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल की अगर बात करें, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर पहले रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल जो होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा कि इस पद्धति के अनुसार, ध्यान दीजिए पहला रूल है, इस पद्धति के अनुसार, ठीक है, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार जीवों के नाम में, जीवों के नाम, ठीक है, जीवों के नाम में सबसे पहले वंश तथा उसके बाद जाति को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? वंश को, और उसके बाद जाति को लिखते हैं। किसके लिखते हैं? जाति को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि कह रहा है क्या बच्चा कि इस नाम, अगर इस पद्धति के अनुसार देखा जाए तो जीवों के नाम जब हम लिखते हैं, जीवों के द्विनाम अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो नाम में सबसे पहले क्या आएगा? वंश, और उसके बाद किसको लिखेंगे हम लोग? जाति को। जैसे मान लीजिए हमने मान लो मेढक लिखा, मेढक वाला नाम लिखते हैं, ध्यान देना। अगर हम मेढक को लिखते हैं, मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग। अगर हम मेढक का नाम लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो क्या लिखेंगे? राणा टिग्रिना, राणा टिग्रिना, इन लिखेंगे। यानी कि राणा टिग्रिना जो होगा ये मेढक का नाम है, हिंदी में भी लिख देते हैं राणा टिग्रिना, ठीक है, राणा टिग्रिना। यानी कि ये जो नाम है बच्चा वो किसका नाम है? आपके मेढक का। तो देखिए यहां पर ये जो लिखे हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो लिखे हैं हम, ठीक है, ये जो राणा लिखा गया है और एक लिखा गया है का टिग्रिना, तो राणा क्या हुआ? हमारा वंश हुआ, और टिग्रिना क्या हुआ? जाति हुई। बोलिए, इतना समझ में आया? तो अगर हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं, इस पद्धति के अनुसार जीवों के नाम में सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं? वंश की,
और उसके बाद हम बात किसकी करते हैं, जाति की। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो द्विनाम पद्धति में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, वंश, तब लिखा जाता है आपको जाति को। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? देख लीजिए एक बार। चलिए सेकेंड रूल पे आते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड रूल क्या इसका कहेगा, ध्यान देना कि द्विनाम पद्धति में, ठीक है, द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, द्विनाम पद्धति में वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, वंश का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। तथा जाति का पहला अक्षर, ठीक है, जाति का पहला अक्षर, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्मॉल होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू, कह रहा है क्या कि अगर हम द्विनाम पद्धति लिख रहे हैं और द्विनाम पद्धति को लिखते समय यदि हम वंश की बात करते हैं तो वंश का पहला अक्षर यानी कि जिनस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो सर जी कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर वही हम जाति की बात करते हैं, किसकी, जाति की बात करते हैं, इसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बोले यहां तक किसी को दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं मटर यानी कि पी का लिखते हैं, पी फॉर मटर का लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मटर का, तो मटर का जो होगा, ध्यान दीजिएगा साइंटिफिक नेम जो अगर लिखने की बात करते हैं तो पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो देखो अब पाइसम क्या हमारा जीनस है, तो पाइसम का पी का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। क्या होगा, पाइसम सटाइवम। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये पाइसम सटाइवम हिंदी लिख देते इसका, ठीक है, पाइसम सटाइवम। ध्यान दीजिएगा बाबू, सटाइवम, राइट। चलिए तो अब देखिए ध्यान से कि ये जो हम लिखे यहां पर है, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर जी वंश। क्या बोलेंगे, वंश। और सटाइवम जो लिखे हैं इसको हम बोलेंगे क्या, जाति। क्या बोलेंगे बाबू, जाति। तब ये बताओ वंश का पहला अक्षर, अगर हम बात करते हैं जीनस के फर्स्ट लेटर की, तो वंश का पहला अक्षर जो पी है वो किस रूप में है, कैपिटल के रूप में है कि नहीं है, किस रूप में है, कैपिटल के रूप में है। अगर वही हम बात करते हैं किसकी बाबू, अगर वही हम बात करते हैं, एक मिनट, वन सेकेंड, अगर हम वही बात करते हैं सटाइवम की, तो सटाइवम का जो पहला लेटर एस है वो किस रूप में है, स्मॉल के रूप में है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो सर ये है द्विनाम पद्धति में वंश का पहला अक्षर कैपिटल तथा जाति का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए, तब जाके हम किसी भी जीवों के द्विनाम पद्धति को लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये था हमारा वंश यानी कि जीनस और स्पीशीज यानी कि जाति। अब हम तीसरा और एग्जाम्पल भी आपको लिख दिया है, किसका, मटर का, पी का। तो आप इसके आगे अब तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरा रूल में आपकी एक्चुअली कहां कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको देखते रहिए, हर एक चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चले जाएंगे, राइट। देखिए ध्यान से, एक मिनट बाबू, सॉरी। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 3। ये रूल नंबर कितना था, 2 था। रूल नंबर 1 ये है, कहा गया 1, ठीक है, चलो ठीक है। अब तीसरा नाम कहता है कि द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति लिखते समय या किसी भी जीवों के द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति में ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम, द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को, द्विनाम पद्धति में किसको, वंश और जाति को, ठीक है, किसका नाम बाबू, द्विनाम पद्धति में वंश और
जाति को कैसे करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, सेपरेट लिखते हैं। तो द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को, ठीक है, जाति को अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं जीनस का, अगर हम बात करते हैं स्पीशीज का, इन दोनों के नाम जो है बाबू कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। यानी कि जीनस एंड स्पीशीज आर ऑलवेज टू सेपरेट टू ईच अदर। यानी कि कहने का मतलब, एग्जाम्पल देख लो बाबू, ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए क्या होगा। अगर हम मान लो बाघ लिखते हैं, यानी कि टाइगर का, ध्यान दीजिएगा, टाइगर यानी कि बाघ का लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है, पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। तब ये बताइए कि यहां पर पैंथेरा जो है, ये जो पैंथेरा हम लिखे हैं ये अलग है, और यहां पर जो टाइग्रिस लिखा गया है ये टाइग्रिस अलग है। तो बोलो दोनों अलग अलग है कि नहीं है। यानी कि कह रहा है क्या कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी कि आपको ऐसे नाम नहीं लिखना है या ऐसे, ऐसे नहीं लिखना है। यानी कि ये जो हम पाइसम सटाइवम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम पाइसम सटाइवम, पैंथेरा टाइग्रिस, तो इस प्रकार से आपको नाम नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, पैंथेरा को अलग और टाइग्रिस को अलग, पाइसम को अलग, सटाइवम को अलग। ये हमारा रोल नंबर किसमें है, 3 में है। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस तरह से बाबू इसको हम इरेज कर देते हैं, राइट। चलिए इसको इरेज कर देते हैं ताकि इसका नाम आपको नोट्स पे नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सा डायग्राम बना ले नोट्स में, कमेंट में आता है, हम देखते हैं। चलिए चौथा रूल देख लीजिए। चलो रूल नंबर 4, अभी तक हमने क्या बताया आपको कि एक में कैपिटल, एक में स्मॉल, एक को सेपरेट, एक में पहले वंश तब जाति, ये सारा चीज। अब रूल नंबर 4 में है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी जीव के द्विनाम पद्धति को लिखते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है, किसकी बात करेंगे, द्विनाम पद्धति की। तो द्विनाम पद्धति में, ठीक है, द्विनाम पद्धति को लिखना, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा, 1 सेकंड, ठीक है। देखिए द्विनाम पद्धति को, द्विनाम पद्धति को यदि द्विनाम पद्धति को यदि कंप्यूटर या टाइपिंग, ठीक है, कंप्यूटर या टाइपिंग, यानी कि 2 चीज है, यहां पर एक आपका टाइपिंग है, दूसरा आपका क्या है, कंप्यूटर है। तो अगर मान लीजिए कि द्विनाम पद्धति को यदि कंप्यूटर और टाइपिंग से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं बाबू, कंप्यूटर या टाइपिंग से लिखते हैं, तो उस दौरान जीनस और स्पीशीज लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो उस दौरान, ठीक है, तो उस दौरान वंश और जाति को, ठीक है, वंश एकदम सबसे बेस्ट लाइन है आपका, ये नियम का सबसे अच्छा लाइन है, वंश और जाति को, ठीक है, वंश और जाति को, ठीक है, क्या करते हैं, द्विनाम पद्धति को यदि कंप्यूटर या टाइपिंग से लिखते हैं, तो उस दौरान वंश और जाति को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपली भाषा में क्या बोलेंगे, इसको रेखांकित किया जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको रेखांकित, ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखो 1 मिनट, ये कलर आपको दिखाई नहीं देता होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए ठीक, यानी कि क्या लिखेंगे, रेखांकित। अंडरलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखांकित, ठीक है, रेखांकित। अब क्या होता है सर, इसको समझते, ध्यान दीजिएगा। फिर से कह रहा है क्या कि अगर हम द्विनाम पद्धति की बात करें और किससे लिखने के बाद प्रयास कर रहे हैं, कंप्यूटर से, किससे, कंप्यूटर या टाइपिंग से, यानी कि हाथ से नहीं। अब मशीनों के द्वारा अगर हम द्विनाम पद्धति को लिखते हैं, तो उस दौरान क्या करेंगे, वंश और जाति को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक।
कैसे, देखिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए, अगर मान लीजिए हमको लिखना होगा, ठीक है, अगर लिखना है शेर का, चलिए शेर का लिखते हैं हम लोग, यानी कि शेर मीन्स लायन का लिखते हैं, ठीक है। अगर लायन का हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं बाबू, इसका क्या होता है, सबसे पहले पैंथेरा यानी कि बंस, ठीक है, पैंथेरा, और क्या हो जाएगा, लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो। तो ये होता है शेर का, पैंथेरा लियो। और ध्यान दीजिएगा, अगर पैंथेरा लियो की बात करते हैं तो क्या करेंगे, इसके नीचे पैंथेरा के नीचे अंडरलाइन और लियो के नीचे अंडरलाइन। तो इस तरह से शेर का जब नाम लिखोगे तो किसी भी साइंटिफिक नेम को जब कंप्यूटर या टाइपिंग से, दो लाइन लिखे ना यहाँ पर, कंप्यूटर और टाइपिंग से जब लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये हमारा था कौन, चौथा नंबर। अब आते हैं नंबर 5 पे, ठीक है, रूल नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा कि रूल नंबर 5 क्या है सर, ठीक है। तो कभी भी ध्यान देना, कोई भी अगर वैज्ञानिक हो वो क्या करता है, कोई भी नियम देता है तो अपना नाम जरूर रखता है। जैसे हम लोग पढ़े फिजिक्स में बल, तो बल कैसे मात्रक, न्यूटन, तो बल को किसने खोजा था, न्यूटन साहब ने खोजे थे, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जब हम लिखते हैं द्विनाम पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, द्विनाम पद्धति को लिखते समय, ठीक है, द्विनाम पद्धति को लिखते द्विनाम पद्धति को लिखते समय वंश और जाति के बाद, वंश और जाति के बाद जो कार्ल लिनियस थे, यानी कि जिन्होंने ये बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो वंश और जाति के बाद क्या लगाते हैं, LINN, लीन मीन्स लीनियस, ठीक है। तो लीन को लिखा जाता है, अब कैसे एग्जांपल देखिएगा, लीन को लिखा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, लीन को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अब दे दीजिए एग्जांपल में थोड़ा सा, चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग, कैसे सर, चलो अगर मान लो हमको चीता लिखना है, चीता का साइंटिफिक नाम लिखना हमको, ध्यान दीजिएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे इसको, पैंथर, क्या बोलेंगे, पैंथर मीन्स होता है चीता, ठीक है। तो अब इसका हमको लिखना है वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नाम इसका लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका होता है बाबू पैंथेरा पार्डस, और फिर LINN। तो सबसे पहले हमने इसको रेखांकित भी किया ऐसे, और वो आपका लीन हो गया, ठीक है। तो पैंथेरा पार्डस लीन, इसका मतलब ये है कि सर ये जो द्विनाम पद्धति आया है हमारे देश में, हमारे बायोलॉजी में, तो इसको लिखने वाला, इसको देने वाला कौन था, कार्ल लिनियस थे, जिसके नाम पर हमने उसका नाम रख दिया पैंथेरा पार्डस लीन। तो ये था हमारा 5 नाम, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम के 5 नियम हो गए कि किस प्रकार से आपको 5 नियम देखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, चलिए, तो ये हो गया बाबू द्विनाम पद्धति, ठीक, पूरा का टोटल। उसके बाद अगर हम बात करते तो ये हो गया उसका, यहां से था 1 मिनट, फर्स्ट नाम, ठीक है, ये हो गया द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या क्या है, किसे कहते हैं, इसके पिता कौन है, सारा चीज, ठीक है। उसके बाद ये हो गया उसका फर्स्ट नेम, फर्स्ट रूल हो गया, ठीक, ये हो गया इसका सेकेंड रूल, सबका एग्जांपल के साथ लिखे हैं, ये हो गया इसका थर्ड और फोर्थ रूल, उसके बाद ये उसके एग्जाम्पल हो गए फोर्थ का, और ये हो गया हमारा फिफ्थ। तो यहां तक अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, तो कुल कितने नियम पढ़े हम लोग, 5 नियम पढ़े, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग 2 टॉपिक पर है, एक आपका पढ़ाया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं,
और एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिखने का तरीका, ये किस प्रकार से होता है। तो ये था हमारा 5 रूल जिसके हिसाब से हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं। चलिए अब आगे है, नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, वर्गिकी सनवर्ग। वर्गिकी सनवर्ग। चलिए वर्गिकी सनवर्ग क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग वर्गिकी सनवर्ग के, लेकिन उसके पहले हम साइड में एक स्लाइड देते हैं, आपको लिख देते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट बाबू, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख देते हैं, यही पेन यूज कर लेते हैं हम लोग। नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो हो गया जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत, उसके बाद डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, चलिए इसको यहां ऐड कर दीजिए, ठीक। चलो तो अगर हम बात करते हैं इनकी, ध्यान देना, लिखा गया है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत और डोमेन, ठीक है। क्या लिखा गया है, ये सारे आपके लिखे जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि सर इसका परिभाषा क्या होगा, किसका परिभाषा, वर्गिकी सनवर्ग का सर परिभाषा क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं। जाति को क्या बोलेंगे, वर्गक, अंग्रेजी में टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। वंश को क्या बोलेंगे, वर्गक। यानी कि वर्गिकी सनवर्ग के प्रत्येक पद को क्या कहा जाता है, वर्गक कहा जाता है। कोई दिक्कत, चलिए तो लिख सकते हैं कि वर्गक के प्रत्येक पदों के समूह को या वर्गक के सभी पदों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्गिकी सनवर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, वर्गक के सभी पदों के समूह को, सभी पदों के समूह को वर्गिकी सनवर्ग कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। तो इसका परिभाषा है कि वर्गक के सभी पदों के समूह को क्या कहते हैं, वर्गिकी सनवर्ग कहा जाता है। यानी कि जितना सारा है, अगर हम यहां से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से इस सभी के समूह को, किसको, समूह को क्या कहा जाएगा, बोलिए क्या कहेंगे, इस सभी के समूह को कहेंगे क्या, वर्गिकी सनवर्ग। बोलो कोई दिक्कत, कि वर्गक के सभी पदों के समूह को वर्गिकी सनवर्ग कहा जाता है। बोलो यहां तक कि कोई किसी को प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट, एक प्रश्न आता है बाबू, क्या कि वर्गक किसे कहते हैं, ठीक है, क्या वर्गक किसे कहते हैं। ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं बाबू टैक्सॉन की, किसकी बात करेंगे, टैक्सॉन की,
तो वर्गक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एकदम बाबू अमर हीरा कि वर्गक क्या होता है। तो लिखेंगे सिंपली वर्गिकी संवर्ग के, ठीक है, वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को, वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। यानी कि वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक पद मीन्स प्रत्येक पद का मतलब होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पीछे आते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं जाति की, एक पद हो गया, वंश दूसरा पद हो गया, कुल तीसरा पद, गण चौथा, वर्ग पांचवा, संघ छठा और सातवां जगत हो गया। इसके प्रत्येक पद को, एक एक पद को क्या कहा जाता है, वर्गक कहा जाता है, ठीक है। तो वही लिखे हैं वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को, प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, वर्गक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, वर्गक। जैसे में अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में जाति आ जाएगा, ध्यान देना, कैसे जाति हो जाएगा, वंश हो जाएगा, गण हो जाएगा, कुल हो जाएगा, ईटीसी। इतना तो हो सकता है ना। यानी कि उसके प्रत्येक पद को क्या कहते हैं हम लोग, वर्गक कहते हैं। किसके प्रत्येक पद को, वर्गिकी संवर्ग के प्रत्येक पद को। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि इसके प्रत्येक पद को हमने क्या कहा, वर्गक कहा। और इसके पूरे समूह को क्या कहा हमने, वर्गिकी संवर्ग कहा। तो बोलो दोनों में तो अंतर है कि एक जगह समूह पूछ रहा है और एक जगह सेपरेट करके पूछ रहा है, उसके पद को पूछ रहा है, टर्म को पूछ रहा है। यानी कि इस टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सॉन। बोल सकते हैं कि इस टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सॉन, या ग्रुप ऑफ टैक्सॉन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। दोनों बात है कि एक जगह हम क्या बोल सकते हैं कि इच टर्म ऑफ टैक्सॉन, इच टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, सॉरी, इच टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज कॉल्ड क्या, टैक्सॉन, या ग्रुप ऑफ टैक्सॉन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो दोनों बात, एक जगह ग्रुप की बात कर रहा है और एक जगह इसके सेपरेट पद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ये है हमारा पद। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, चलिए इधर आते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, कि वर्गीकी और वर्गीकरण में क्या अंतर है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, की वर्गीकी और, ठीक है, वर्गीकी और वर्गीकरण में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकी और वर्गीकरण में क्या अंतर है। तो कहने का मतलब बच्चा क्या, एक मिनट, ठीक है, क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है। चलो ये मेरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, की वर्गीकी और वर्गीकरण में क्या अंतर है। चलिए इसको भी देख लेते हैं सर, ठीक है। अभी तक हमने 2-3 पॉइंट पढ़ा, वर्गीकी पढ़ा, वर्गी संवर्ग, वर्गीकी संवर्ग पढ़ा, द्विनामपत्ति पढ़ा और द्विनामपत्ति के लिखने का नियम पढ़ा। तो अगर हम बात करते हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन वर्गीकी एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है सर, ओके, तो ध्यान देना, थोड़ा सा इसको हम डिफरेंस करके बताते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं दो जन की, ठीक है, किसकी, दो लोगों की, एक बात करेंगे किसकी हम, ठीक है, एक बात किसकी करेंगे, एक बात करेंगे हम लोग वर्गीकी की, ठीक है, किसकी, वर्गीकी की, और दूसरी बात करेंगे हम लोग किसकी, वर्गीकरण की, वर्गीकरण की। ध्यान देना कि सर वर्गीकी और वर्गीकरण क्या है, अंतर क्या है, कि मेनली अगर डिफरेंस पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, किस प्रकार से आप किसी भी जीवों को वर्गीकी के अंतर्गत बांट सकते हैं और किस प्रकार से किसी भी जीवों को आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्या आधार माना जाएगा, क्या उसका बेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं लास्ट टॉपिक। जल्दी देखिए, यदि, चलो ठीक, चलो, किसी भी जीवों को
ठीक है, किसी भी जीवों को वर्गीकी के अंतर्गत उनके किसी खास लक्षण के द्वारा, किसी खास मीन्स पार्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, खास मीन्स पार्टिकुलर खास लक्षण के द्वारा बांटते हैं। चलिए, तो प्रश्न इसमें है ये कि किसी भी जीवों को वर्गीकी के अंतर्गत उनके किसी खास लक्षण, जैसे में अगर हम हाथी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर हम हाथी की बात करते हैं तो हाथी के पास विशेष लक्षण क्या है? सूंड है ना, सूंड है, बड़े बड़े दो दांत है, बड़े बड़े दांत है कि नहीं, बड़े बड़े दांत है ना जी। तो ये उसके क्या है? पार्टिकुलर लक्षण है, उनके खास लक्षण, उनकी विशेषता को दर्शाता है। कि अगर बात करें सूंड की, किसका नाम लेंगे हम? हाथी छोड़कर किसी का तो नाम ले नहीं सकते हैं। अगर बड़े बड़े दो दांत की बात करते हैं तो पूरे जंगली जानवरों में से केवल हाथी ऐसे है जिसके पास दो बड़े बड़े दांत होते हैं। तो ये क्या है? हमारा पार्टिकुलर लक्षण हो गया। इसके आधार पर हम क्या बांटेंगे? वर्गीकी, यानी कि किसी भी जीवों के खास लक्षण के आधार पर किसे बांटते हैं हम लोग? किसके दौरान? वर्गीकी के दौरान। अगर हम वर्गीकरण की बात करें, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्गीकरण की, किसी भी जीवों को विकास के आधार पर, विकास मीन्स एवोल्यूशन, ठीक है, विकास के आधार पर, ठीक है, 1 मिनट, एक सेकेंड, ठीक है, विकास के आधार पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी जीवों को विकास के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। बोलो, बात समझ में आया? जैसे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे में ध्रुवीय भालू, ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा? ध्रुवीय भालू कहां मिलते हैं? ठंडे प्रदेशों में। कहां? ठंडे प्रदेश में। ठीक, ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, यहां पर एक चीज फोकस कर देते हैं आपको कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो जीवों के विकास के आधार पर हम किसमें बांटेंगे? वर्गीकरण के दौरान बांट देंगे, उसे हम वर्गीकरण कहेंगे। अगर हम उसको पार्टिकुलर लक्षण के आधार पर, यानी कि खास लक्षण के आधार पर बांटते हैं, उसे वर्गीकी कहेंगे। यानी कि इसको हम सर जी बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी, और इसको बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत? एक को बोलते हैं टैक्सोनॉमी और एक को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो एक में क्या है भैया? एक में पार्टिकुलर लक्षण है और एक में है विकास। यानी कि किसी भी जीवों का निर्माण, किसी भी जीवों का निवास स्थान उसके विकास के आधार पर ही होता है। अब हम शेर को घर में नहीं रख सकते हैं। अब हम बड़े बड़े जीवों को, जैसे बड़े जिराफ है हमारे पास, शेर है, चीता है, ये सारे चीजें, बड़े बड़े वृक्ष है, ठीक है, तो इन जैसे अजगर है, एनाकोंडा है, पाइथन है, कोबरा है, इन सभी को हम अब एक किसी खास जगह पर नहीं रख सकते। यानी कि उनके लिए घर क्या है? उनका विकास हुआ कहां है? तो सर जंगल में हुआ है, सिंपल बात है, ठीक है। तो वही कह रहा है बाबू कि अगर विकास की बात देखा जाए, इवोल्यूशन देखा जाए, तो वो किस में आता है? वर्गीकरण में। और किसी खास लक्षण की बात की जाए तो वो आता है हमारा वर्गीकी में। बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि बारी बारी से हर एक लाइन आपको समझाया गया है।
तो हम लोग इसके आगे मिलेंगे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम हर्बेरियम सीट, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क की, उसके बाद फ्लोरा फौना, रेड डाटा बुक, ये सारे चीज का बात करेंगे। वहां पर हम बात करने वाले हैं एक्सटिनेशन की और एक्सटिंक्ट एनिमल की बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे चीजों को हम लोग वहां स्टडी करेंगे, ठीक है, और बारी बारी से सबको पढ़ेंगे ताकि हमें एक एक चीज इस चैप्टर से आ जाए। और आप आशा करते हैं और वादा करते हैं कि अगर बढ़िया से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो जाहिर सी बात है एक टॉपिक आपको छोड़ने वाला नहीं है और ना ही इससे आने वाले प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्लाइड को रिफ्रेश कर देते हैं और एक बार आप स्लाइड देख लीजिए प्यारे प्रेम से एकदम। चलिए ये वाला पहला स्लाइड, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक, ये, चलो ये। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि यहां पर ये सारा चीज हो गया। ठीक, तो हम लोग अगर बात करते हैं किसी अन्य जीवों की तो उसका हम वर्गीकरण और वर्ग की दोनों कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो सारे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी स्टडी प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में इसी जज्बा और जुनून के साथ। तब मिलेंगे अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से आपको और इससे भी बेटर से बेटर आपको स्टडी यहाँ चैनल पे मिलेगी। और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर किए जाते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारा चीज 11 और प्लस 12। ठीक है, तो हम लोग अब डालेंगे, देखो कल इसी चैनल पर हम लोग डाले थे क्लास 12 के 5 चैप्टर और आज इस चैनल के माध्यम जाएगा क्लास 11 का पहला चैप्टर का चौथा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और वीडियो को बहुत सारे शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुंच सके और बहुत सारे बच्चे इस मैसेज का, इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।